बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सिब्बी में सैलाबी रैला गाड़ी को बहा ले गया। कार सवार 4 खातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तोंसा और कोहे सलेमान ने रैले ने तबाही मचा दी है। एक शख्स जान से गया, मुतादिद जख्मी हो गए। ठट्ठा में समुद्री पानी ने शहरी इलाकों का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध भर में 21 और 22 जून को गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। प्री मानसून ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाबी रैले हर शहर को साथ बहा ले जाने लगे। सिब्बी के करीब कटमंडी में सैलाबी रैला गाड़ी को बहा ले गया। कार में सवार 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लेविस फोर्स और AD एम्बुलेंसेस ने जख्मियों को सिब्बी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तोंसा और कोहे सुलेमान के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए, जहाँ पानी अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। संघर नदी में बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। करीबी इलाकों से शहरी आबादी को फौरी निकलने की हिदायत कर दी गई है। उधर लॉयर डील में भी मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदी नालों में तुगयानी है, जबकि पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया है। सैलाबी पानी ने फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बलूचिस्तान KP के अलावा ठट्ठा में समंदरी पानी ने शहरी इलाकों का रुख किया है, जिससे शहरी आबादी के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के दरिया में पानी के बहाव में इजाफा। ऊपर के मुकाम पर बैनुल सूबाई सड़क बंद हो गई। सयाहों और मुकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के लिए 600 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात का तखमीना 120 अरब से जायद होगा, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 360 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान है। बजट इजलास से कबल 12:30 बजे सूबाई काबीना का इजलास होगा। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 620 अरब रुपए से जायद का बजट कल सूबाई असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 120 अरब रुपए से जायद, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 340 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जा रहे हैं। ताजिर बिरादरी और तुलबा ने खसूसी रिलीफ का मुतालबा किया है। बजट पहले भी पेश होते रहे, अब भी पेश होंगे, लेकिन गरीब का हाल वही रहेगा। गरीब के लिए कोई नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग बहुत मजबूर हुए। हाँ, बजट तो हर साल पेश होता है, अच्छी उम्मीदें होती हैं, लोगों से वाबस्ता होती हैं, लेकिन फिर वही जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर वो उम्मीदें टूटना शुरू हो जाती हैं। आइंदा माली साल के बजट में सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तवक्को है। सरकारी शोबों में रोजगार के 7000 मौके भी पैदा किए जाएंगे। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान समालानी, नियो, क्वेटा। लाहौर में नून लीग से तसादुम के बाद इमरान खान का पार्टी रहनुमा खालिद गुज्जर को टेलीफोन जख्मी होने वाले कारकुन की खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही। इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र फयाजुल हसन चौहान का कहना है, नज़ीर चौहान के लोगों ने PTI का इंतखाबी कैंप उखाड़ा। IG पंजाब PTI की जानिब से भी मुकदमा दर्ज करें। सेनेटर एजाज चौधरी ने भी पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा, PTI के 15 कारकुन गिरफ्तार किए गए, किसी ने कोई मौक़िफ़ नहीं सुना। कारकुन सड़कों पर, कप्तान घर पर। इमरान खान की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में PTI का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। साबिक वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, मज़ीद महंगाई आने वाली है, जो कीमतें बढ़ी हैं अब रुकने वाली नहीं। हमने IMF में जाने के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। हमारे खिलाफ साजिश हुई तो न्यूट्रल से कहा कि ये हुकूमत इनसे संभल नहीं पाएगी। नैब का नया कानून उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए बनाया। नैब के नए कानून से उनके 1200 अरब मुआफ़ हो जाएंगे। मसाइल का हल फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात में है। ये क्या इतना बड़ा तूफान आया कि हमारी महंगाई भी आसमानों पे चली गई और मजीद और जानी है। हम भी IMF प्रोग्राम में थे, उसके बावजूद हमने अपने कौम का ध्यान रखा। हमने कोशिश की कि लोगों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। एक साजिश हुई, मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। तो कानून लेके आए हैं नैब की अमेंडमेंट्स का, 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। सिर्फ रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन का। आपने सब ने तैयारी करनी है, मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है
हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज वो हम करेंगे। लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छिपा बैठा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खिताब पर कहा, मुनाफिक और चोर बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं है। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मुअल्लिक रहे। मुअल्लिक इनकलाब अब बनी गाला में 2 झंडे लगाकर स्क्रीन पर बैठा है। महंगाई, बेरोजगारी और मौश की तबाही मुसल्लत करने वाले इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मौजूदा हुकूमत के 1 महीने में 7 बिलियन ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए, डॉलर महंगा, कारखाने बंद हो रहे हैं। पहले 60 रुपये का पेट्रोल का टीका लगाया और फिर 24 रुपये का इजाफा किया गया। मईशत तबाह की गई। पेट्रोलियम मसनूआत में इतने ज़्यादा इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। एक महीने में पाकिस्तान के रिजर्व 7 बिलियन कम हो गए हैं। बाहर से आने वाली तरसीलात 1 बिलियन डॉलर कम हो गई है। एक्सपोर्ट 500 मिलियन कम हो गई है। कारखाने बंद हो गए हैं। 60 रुपए पहला टीका लगाया, फिर 24 रुपए का टीका लगाया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ थाना एंटी करप्शन डीजी खान में मुकदमात का इंदराज। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए गए। उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों ने तोसा में करोड़ों रुपए मालियत की 900 कनाल सरकारी अराजी जाली तौर पर अपने नाम मुंतकिल करवाई। ज़राए के मुताबिक मुकदमात में साबिक वज़ीर आला के भाइयों को भी नामजद किया गया। रमज़ान शुगर मिल स्कैंडल केस की समाअत आज फिर से होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद तफसीलात नईम मलिक से। जी नईम। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत आज होगी। अदालत ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमदा शहबाज को आज तलब कर रखा है। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज आज अदालत में पेश हो गए। रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला को नामजद किया गया है। रमज़ान शुगर मिल में जो कि सरकारी खजाने से नारा लाई और पुल बनाने का इन पर इल्ज़ाम है। आज जो कि अदालत एहतसाब अदालत आज इस केस पर समाअत होगी। दोनों जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमदा शहबाज वो कुछ देर में अदालत में पेश होंगे और अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाएंगे। जी नईम मलिक, ये बताएगा कि हमदा शहबाज या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त तो सबमिट नहीं करवाई गई? जी, अभी तो उनके वकला के मुताबिक शहबाज शरीफ वो अदालत में पेश होंगे और हमदा शहबाज की जानब से शायद आज हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई जाए, क्योंकि उनके वकला का कहना था कि वो आज असम्बली में मसरूफ़ हैं, इसलिए हाज़िर नहीं हो सकते। अभी जो कि कबल वक्त कहना मुश्किल है कि फिलहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया नईम मलिक। वज़ारत आला के ओहदे से हटाने के बाद वज़ीर आला कुद्दूस बज़िंजो ने साबिक वज़ीर आला जाम कमाल को बलोचिस्तान अवामी पार्टी की मरकज़ी सदारत के ओहदे से भी फारिग करवा के खुद मरकज़ी सदर के ओहदे पर बराजमान हो गए हैं। तफसीलात कोयटा से मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में। इंटर पार्टी इंतखाबात कोयटा में हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जनरल कौंसिल का इजलास। जाम कमाल को सदारत से फारिग करा के वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो खुद पार्टी के मरकजी सदारत के ओहदे पर विराजमान हो गए। वज़ीर आला कुद्दूस बिज़िंजो पार्टी के मरकजी सदारत, सेनेटर मंजूर काकड़ जनरल सेक्रेटरी, जबकि वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद साले बोतानी पार्टी के बलूचिस्तान की सदारत और वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्यात नूर मोहम्मद दुमर ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मुकाबले पर कोई उम्मीदवार न होने के बायस चारों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मरकजी सदर के लिए हमारे पास मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब अनअपोज्डली इलेक्ट हो गए हैं।
दूसरी जानिब पार्टी के हकीकी सदर होने के दावेदार जाम कमाल खान पार्टी के 19 जून के होने वाले जनरल कौंसिल के इजलास को गैर आईनी करार दिया था। जाम कमाल ने कहा, पार्टी के नए अहदेदारों के इंतखाब के लिए जनरल कौंसिल का इजलास 9 अगस्त को तलब किया है। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी और साथी रिपोर्टर असमत अमान समलानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू, कोयटा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की वजह से आवाम परेशान है। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद शाह अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी का पारा चढ़ते ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का मीटर भी हाई हो गया। महंगाई से बदहाल शहरी घंटों लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। कहते हैं इस गर्मी में बिजली के बगैर घर में बैठना महाल हो गया है। बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो गई है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई है, लोड शेडिंग अब नहीं हो रही है। ये जनरेटर का आवाज़ बता रहा है। 12-16 घंटा तो लोड शेडिंग है, उसमें अगर मजदूर बेचारा कैसा सोएगा। वो रोडों पे जाते हैं, ट्रकों में कोई सोया हुआ है, कोई किधर सोया हुआ है। शेडिंग इतनी बहुत ज़्यादा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कभी तो 12-12 घंटे बिजली नहीं आती। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, क्या करें। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लियारी, लाइन्स एरिया, नाजमाबाद, न्यू कराची और सरजानी समेत बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ जुनेद शाह, न्यू न्यूज़, कराची। गुज़िश्ता चंद रोज से बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद में कमी आई है। इसकी क्या वजूहात है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, कोयटा की सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद में वाजिया कमी। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद रोज से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम है। पेट्रोल पंप्स पर काम करने वाले मुलाजमीन का भी मानना है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफे से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में बड़े पैमाने पर कमी आई है। यहाँ पर 24 घंटे इतना रश होता है, लेकिन अभी आपके सामने देखें बिल्कुल लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, बाइक भी वो मजबूर लोग हैं और गरीब तबका बहरहाल तबाह हो गया। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाना अब मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू, कोयटा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के असरात। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन रावलपिंडी ने रोटी और नान की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। रिपोर्ट करेंगे खालिद चौधरी। रावलपिंडी के शहरी महंगी रोटी खरीदने के लिए हो जाएं तैयार। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी भारी। नान भाइयों ने कीमत में इजाफे को नागजीर करार दे दिया। पतीर रोटी मिलेगी अब 15 रुपए में, जबकि नान होगा 20 रुपए का। मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर शफीक कुरैशी का कहना है, तंदूरों के सुई गैस टैरिफ में इजाफा हुआ तो रोटी 15 और 20 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बेचने पर मजबूर होंगे। अगर गवर्नमेंट गैस के रेट तंदूर वाले के बढ़ाती है, हमारा पुराना टैरिफ अगर रहता है तो इशू नहीं है। अगर हमारा टैरिफ बढ़ जाता है नान और रोटी का काम करने वालों का, तो मैं नहीं समझता कि 25 रुपए की रोटी और 30 रुपए का नान ना हो। ये तो हो गया है। हुकूमत और इंतजामिया सस्ती रोटी बेचने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसका हल नहीं बता रही। हमारे साथ जो है ना नाइंसाफियाँ हुई हैं। आज भी गवर्नमेंट हम पे तवक्को कर रही है, हमसे बार बार मीटिंग्स कर रही हैं, कह रहे हैं जी कि हमें आवाम को रिलीफ देना है। मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला कर लिया, मगर इंतजामिया के सर पर हुकूमत क्या महंगाई रोक पाएगी। कैमरामैन अली के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। पार्क्स और सयाहती मकामात पर तस्वीर कशी करने वाले फोटोग्राफर्स की जिंदगी टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स के आने के बाद काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। वफाकी दारुल हुकूमत तो खूबसूरत है ही, लेकिन यहाँ आने वालों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ के खूबसूरत मकामात पर तस्वीर बनवा कर जिंदगी के हसीन लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर ले। मुख्तलिफ पार्कों और सयाहती मकामात में एक अरसा फोटोग्राफर्स का राज था, जो तस्वीर बनवा कर चंद ही मिनटों में आपको थमा देते थे। फिर दुनिया तरक्की के मनाजिल तय करती गई और इनका कारोबार भी मांद पड़ गया। हमारे कार बहुत असर पड़ा है, काफ़ी आधे से ज़्यादा फर्क पड़ गया। अब हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, घर का खर्चा भी नहीं होता किस टाइम पे। फोटोग्राफी को अपना पेशा और जरिया माश बनाने वालों का कहना है, स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे आने से इनके कारोबार ठप पड़ गए। घर का खर्चा टोरना, मकान का किराया देना, बच्चों को खिलाना, बहुत मुतासर हुए इसमें। फोटोग्राफी के पेशे से दिलचस्पी रखने वाले अब राह फरार इख्तियार करने के डर पे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट पर फोटोग्राफी करने वाले इन फोटोग्राफर का कहना है कि मोबाइल फ़ोन और DSLR कैमरे ने इनके कारोबार को काफ़ी हद तक मुतासर किया है। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ शिराज अहमद शिराजी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।